अरे बच्चों, आज हिंदी कोपल भाग 2 चतुर्थ वर्ग के लिए सेट 1 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनकर के लिखिए। 5 प्रश्न है इसके अंतर्गत, प्रत्येक 2-2 अंक का है, अर्थात 10 अंक के हुए। पहला प्रश्न है, याद तुम्हारी आती है कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, भगवती प्रसाद द्विवेदी, दिव्यक रमेश, राम नरेश त्रिपाठी। तो चारों विकल्प में सही होगा राम नरेश त्रिपाठी, अर्थात याद तुम्हारी आती है कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। दूसरा है कि बिल्ली का पंजा पाठ में कंचनपुर गांव किस नदी के किनारे बसा था। विकल्प है गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, यमुना नदी। सही उत्तर है गंगा नदी, अर्थात बिल्ली का पंजा पाठ में कंचनपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तीसरा है, 3 बुद्धिमान पाठ के तीनों मित्र किस गांव के निवासी थे। विकल्प है जयपुर, गंगापुर, नगदाहा, कंचनपुर। सही उत्तर है नगदाहा, अर्थात 3 बुद्धिमान पाठ के तीनों मित्र नगदाहा गांव के निवासी थे। अगला है, चाचा का पत्र किनको लिखा गया था। विकल्प है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाची को, बच्चों को। सही उत्तर है बच्चों को। तो चाचा का पत्र बच्चों को लिखा गया था। दशरथ माझी का गांव किस जिले में है। विकल्प है गया, पटना, नालंदा, नवादा। सही उत्तर है गया, अर्थात दशरथ माझी का गांव गया जिले में है। अगला है कि विपरीत, दूसरा प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्तंभ क में लिखा है खोना, अंधियारा, राहत, बढ़ना, साँझ, दिन, और स्तंभ ख में है उजाला, भोर, रात, पाना, फजीहत, घटना। तो हम मिलाएंगे स्तंभ क और ख को, तो खोना का होगा पाना, अंधियारा का उजाला, राहत का फजीहत, बढ़ना का घटना, साँझ का भोर, दिन का रात। तीसरा है, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, भगवान महावीर शाम में आस्तिक ग्राम पहुँचे। सही विकल्प है, सही उत्तर है कि भगवान राम शाम में आस्तिक ग्राम पहुँचे, सही है। दूसरा है, भगवान महावीर ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश दिया। ये भी सही है। तीसरा है, शूल पानी अपने हाथों में तलवार रखता था। गलत बात है। कौशिक सांप ने भगवान महावीर को डस लिया। ये भी गलत है। भगवान महावीर ने शूल पानी का उपचार किया। यह सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए।
प्रश्न है, बल्ब के होने से रात और दिन एक समान हो गया कैसे? बल्ब के होने से रात और दिन एक समान हो गया कैसे? तो बल्ब के आविष्कार से लोगों में नई स्फूर्ति आई। दिन के ही समान रात रोशन होने के कारण लोग जल्दी सोने के भय से मुक्त हो गए। दूसरा है कि दशरथ माझी कोयला से क्या करते थे? तो दशरथ माझी कोयला जलाकर चट्टान को गर्म करते और ठंडा पानी डालते। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती थीं, जिन्हें काटना दशरथ माझी के लिए आसान हो जाता था। पांचवा प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है कि बीजू का किसान का दोस्त है या दुश्मन, कैसे? तो बीजू का किसान का दोस्त है क्योंकि अहरनिश खेत में सैनिक की भांति खड़ा रहता है। इसे देखते ही पशु पक्षी खेत से दूर भाग जाते हैं। फलतः नुकसान होने से फसल बच जाती है। दूसरा प्रश्न है कि कौशिक सांप ने शूल पानी को क्यों डस लिया? तो कौशिक सांप भगवान महावीर के मधुर वचन से सम्मोहित हो गया था। जब उसने शूलपाणी नामक राक्षस के आदेश का पालन नहीं किया तो राक्षस स्वयं उन पर आक्रमण करना चाहा। उसके बाद सांप भगवान महावीर को बचाने के लिए राक्षस को डस लिया। इस प्रकार प्रथम सेट का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। इसको आप घर पर पूर्ण रूपेण अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्रश्न भी मैंने बता दिया और उसका उत्तर भी दिया, और वीडियो के प्रथम भाग में प्रश्न और उत्तर भी आप देख चुके हैं। उससे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी हो उससे भी कर सकते हैं, और पढ़ करके भी सुना दिया। बार बार सुनने से आपको याद भी हो जाएगा, तो ये याद करने का प्रयास करेंगे। पुनः इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।